दोस्तों, सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं भी कृष्ण जन्माष्टमी में जैसे आप लोग खुश हैं वैसे ही बहुत खुश था। अपना खुशी खुशी सारा काम कर ही रहा था कि निकला तो रास्ते में देखा कि एक छोटे से गाय का बछड़ा, लोग खाने के लिए तो दिए बछड़े को, लेकिन उस बछड़े के पास और भी बड़े बड़े प्राणी, उससे ताकतवर प्राणी आए और एक ही बार बछड़े को डरा के किनारे कर दिए और निश्चिंत होकर खा रहे थे। और जो खिला रहा था वो वहीं खड़ा है, लेकिन ये नहीं देखा कि बछड़ा बहुत छोटा है, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे दिया जाए। अब हो गया उसके बाद फिर मैं आगे देखा कि एक गाय सड़क पर मृत हालत में पड़ी है, उसका देहांत हो चुका था और वो सड़क के बीच में ही थी, उसे कोई किनारे नहीं किया था, बस घास की कुछ पत्ते वगैरह लगा के उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि भगवान की पूजा तो हर मोहल्ले हर गली में होती है, कोई ऐसा गली नहीं बचा होगा जहाँ पर कृष्ण जी का पूजा ना हो, कृष्ण जी का पूजा के लिए आयोजन ना हो। लेकिन दोस्तों, ये नहीं होता कि हर गली हर मोहल्ले में गौवंश का संवर्धन हो जाए। आज गाय की या गौवंश की खराब हालत में मृत्यु तो आनी है, लेकिन खराब हालत में मृत्यु और खाने पीने के लिए इस तरह परेशान रहना और अनशन कुछ भी खा लेना और उनका ठीक से ध्यान न देना, बीमार अवस्था में, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वाली अवस्था में, या कोई उन्हें क्षति पहुंचाए उसके बाद भी ध्यान न देना, इस बात को संकेत देता है कि हर लोग गौवंश के प्रति समर्पित नहीं है। कृष्ण जी की पूजा तो सबको करना है, लेकिन उनके चहेते गौवंश की ओर ध्यान किसी का नहीं है। अब इसमें से कुछ लोगों को अगर बोलेंगे कि थोड़ा गौवंश के लिए कर दीजिए, तो बहुत आसानी से बात बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं, ये तो गौ सेवकों का काम है। अरे भैया, गौ सेवक कोई नहीं होता, गौ सेवक हम और आप जैसे लोग होते हैं। आज हमारे देश के हर गली हर मोहल्ले के लोग बस इतनी ही जवाबदारी ले लेना कि हमारे मोहल्ले की, केवल हमारे मोहल्ले में अगर कोई भी गौवंश रहेगा तो उसका हम ध्यान रखेंगे, तो आज गौवंश की ऐसी स्थिति नहीं होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो गाय का खुराक बस इतना ही होता है कि हमारे घर में जो कुछ बच जाए थोड़ा सा ना, बस उसे अच्छे हालत में उसे दे दे। मैं अच्छे हालत की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रात का खाना आपको बचा तो रात को ही ना देकर सुबह दिए, मतलब हम खुद ताज़ा खा लिए और वो खाना को रात भर थोड़ा सा खराब हो जाने देते हैं, फिर सुबह उठ के गौवंश को देते हैं। रात को जो हम जूठा छोड़ते हैं तो वो रात को ही दे दे। अब ऐसा नहीं कि रात को जूठा छोड़े, खाना वाना सब हो चुका और सुबह वो बेकार हो गया, उसमें स्मेल वगैरह आ रहा है, सुबह गाय को दे रहे, वैसा नहीं। हम अच्छे हालत में अगर अपने मोहल्ले की गायों की देख रेख करें, और दुर्घटना के शिकार बहुत मतलब होता है, और अगर अपने गली मोहल्ले में कोई गौवंश अगर बीमार हालत में हो या दुर्घटना के शिकार हो, कोई भी गाय बीमार हालत में हो या दुर्घटना के शिकार हो, जो कि बहुत कम केस देखने को मिलता है, तो अगर उसका ध्यान ले ले तो आज गौवंश की ऐसी हालत नहीं होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम गौवंश का सेवा किए बिना कृष्ण भगवान की कृपा पा सकते हैं? कृष्ण भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है क्या गौवंश की सेवा किए बिना? अगर आपके मोहल्ले, आपकी गली, आपके देश में अगर गायों की हालत खराब है, तो क्या आपको लगता है कि कृष्ण जी आप पर प्रसन्नता दिखाएंगे? ये तो कुछ वैसी बात हो गई कि हम उसके बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम किसी माँ बाप के बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या वो सुन लेगा? आप अपने ऊपर लेकर सोचिए। हम अपने ऊपर लेकर सोचते हैं, कोई हमारे बच्चे को भूखा रखे, हमारे बच्चे का ध्यान न रखे और वो हमारी वंदना करे, तो क्या हम उस पर प्रसन्न होंगे? कभी नहीं। गौवंश कृष्ण जी का आधार है। कृष्ण जी को गौ इतना पसंद थे, गौवंश की अपना बचपन उनके साथ ही गुजारा। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को जब नजर लग गया था, हाँ, भगवान कृष्ण को भी नजर लग गया था, तो गाय की पूंछ से उनकी नजर उतारी गई थी। अब हमें खुद सोचना होगा कि हमें गौवंश का रक्षण करना है या नहीं करना है, या गौवंश को ऐसे ही इस हालत में छोड़कर हमें कृष्ण भगवान को की केवल टेक्निकल भक्ति करनी है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि गौवंश के रक्षण के बिना, गौ सेवा के बिना कृष्ण सेवा कर लेंगे और कृष्ण जी से भक्ति भी पा लेंगे,
मतलब कृष्ण जी से अपनी ओर ध्यान आकर्षण भी पालेंगे, कृष्ण जी का ध्यान आकर्षण कर भी लेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये संभव है। अगर आपको लगता है तो ये काम करिए। दोस्तों, हमारी सनातन धर्म की हर विधि एक वैज्ञानिकता से भरी पड़ी है। हमारे सनातन धर्म में जो गौ सेवा है, गौ रक्षण है, वो कोई मजाक बात नहीं है। गौ वंश का इस संसार पर बहुत बड़ा उपकार है। हमारे पास जिस वक्त दवाइयाँ नहीं होती थी, आज हम थोड़ा सा दवाई क्या पा लिए, गौवंश को नेग्लेक्ट कर दिए। आज से 500 साल 600 साल पहले सभी दवाइयों का मूल आधार गौमूत्र, गौ दुग्ध था। गायों का दूध और गायों का मूत्र, गायों के गोबर से इलाज होता था। अरे 500-600 साल पहले नहीं, अभी से जब मैं छोटा बच्चा था, जब अपने गांव में रहता था, तो उस वक्त गाय के गोबर से घर को लिपा करते थे। यहाँ तक कि जो बांस की जो लकड़ियों से जो डलिया वगैरह बनाया जाता था, डलिया मतलब उसको कहते बांस की लकड़ियों से मतलब घेर के मतलब बना के एक ऐसा पात्र बनाते हैं जिसमें अपना सामान्य सब्जी वगैरह जरूरत की चीज़ रखते हैं। तो उसमें चावल रखने पर नीचे से गिर जाता था, तो उसको गाय के गोबर से ही लिपा जाता था। ये तो केवल तब की बात बता रहा हूँ जब मैं बच्चा था, मतलब 20-25 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात ले दे के है। लेकिन 500-600 साल पहले देखिए, गौवंश ही हमारे जीवन का पूरा आधार था। लेकिन आज थोड़ा सा हमें सुविधा क्या मिल गई कि हम उड़ने लग गए। हम आज गाय के गोबर को देखकर ऐसा घिनाते हैं या ऐसे दूर भागते हैं जैसे कि कोई अन्य मांसाहारी प्राणी का मल हो। हमें ये चीज़ बदलना पड़ेगा। और देख लीजिए, जिस हिसाब से बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, अभी हाल फिलहाल का कोरोना का आपने देखा है, वहाँ सारी दवाइयाँ बेअसर हो रही है। और हमें भविष्य में फिर गौ वंश की ही जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैं किसी संगठन में आकर गौ सेवा पर प्रवचन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं वैज्ञानिक आधार पर गाय की उपयोगिता बता रहा हूँ, जो हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और आज नहीं तो कल पुनः गौवंश की हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से हम गौवंश के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी खुराक को ठीक से नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उनके साथ ऐसा जो व्यवहार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आगे चल के एक गौवंश उस हालत में हमें मिलेंगे। हमें गौवंश की रक्षा समय रहते करनी पड़ेगी ताकि वो स्वस्थ हालत में हमें मिले। और दोस्तों, सही मायने में कृष्ण जी को खुश, गौवंश को खुश करके ही किया जा सकता है। हमारे धर्म का आधार ही है सर्वहिताय सर्वसुखाय। बहुत सारे हमारे धर्म में पशु पक्षियों को जो खिलाने की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है। और केवल गौवंश ही नहीं, जितनी ऐसी परंपराएं जिसमें अन्य जीवों के साथ मिलकर हमारा विकास है, वो सब के सब परंपरा का वैज्ञानिक आधार है। हाँ, लेकिन ठीक से एक्सप्लेनेशन करके वो विद्वान हमें समझा नहीं पाते, इसलिए हमें मोटे मोटे लाइन में समझा दिए, गौ सेवा करो, सभी जीव जंतुओं की अपने जानते हुए रक्षा करो, क्योंकि सभी जीव जंतु रहेंगे तब हम रहेंगे। सर्वहिताय सर्वसुखाय। और उसके बाद में हमारे देश के वातावरण के अनुसार मांसाहार को ही मना किया गया है, क्योंकि हमारा देश का हवा पानी कम से कम ऐसा है कि यहाँ शाकाहारी जीवन से भी अच्छा जीवन जिया जा सकता है। तो दोस्तों, गौवंश की पीड़ा और गौवंश की उपयोगिता को लेकर और गौवंश के पक्ष में बनाया गया मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये खराब उन्हीं को लगेगा जो बस भी भगवान की भक्ति टेक्निकल करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति केवल भगवान के आशीर्वाद के लिए करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि भगवान की भक्ति अगर केवल भगवान के आशीर्वाद के लिए किया गया है तो वो कभी सफल नहीं हुआ है। भगवान की भक्ति जन कल्याण के प्रेरणा से किया गया है, वही सफल हुआ है। तो दोस्तों, इस पर अपने कमेंट को जरूर रखिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।